अब हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे अपने पेज मेकर के दूसरे मेन्यू पे। हम लोगों ने फाइल पूरा लिख लिया। हम इस समय सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे संबंधित पेज मेकर से संबंधित हमने सारे प्रोजेक्ट बना लिए हैं। इस पे जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं उस सब प्रोजेक्ट को हमने पिछली अपनी सारी क्लासेस में देख लिया है कि नहीं। हमने ये जो टूल बॉक्स दिया है, टूल बॉक्स के बारे में भी हमने लिख लिया किस टूल का क्या उपयोग है। बस मेन्यू बचे हुए थे। ये हमारा पेज मेकर का कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स है मतलब कहीं भी कोई भी एक ऑप्शन इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट ही नहीं, अगर थोड़े बहुत भी यूज़फुल हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसका भी हम लोग इसमें हमने अलग अलग प्रोजेक्ट बना करके उसको देखा है। ठीक है, अब रही बात लिखने की है तो वो चीज़ हम लोग मेन्यू में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं उनके बारे में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइल हमने लिख लिया। हम एडिट में इस समय, चलिए एडिट में हम लिखना प्रारंभ करते हैं। एडिट मेन्यू का पहला जो है वो होता है ये कट, अंडू, कट, कॉपी वगैरह के बारे में, पेस्ट के बारे में जानते हैं, क्लियर के बारे में जानते हैं, सेलेक्ट के बारे में जानते हैं, डिसेलेक्ट के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। जो भी पेज पे होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे हटा दें आप बस वैसे भी अगर आप माउस को ऐसे खींच दें तो पेज पर जितने भी रहते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप माउस से भी कर सकते हैं और मेन्यू से भी जाके कर सकते हैं। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं सबको इस्तेमाल किया है, लेकिन फिलहाल अब रिटेन में अब इसको लिखना है तो इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं। चलिए, तो हो गया पेस्ट मल्टीपल। लिखेंगे हम लोग पेस्ट मल्टीपल के बारे में, जिसके बारे में जानना चाहिए हमें। देखिए पेस्ट मल्टीपल, मल्टीपल लिखें, एक साथ कई, एक साथ कई, मैटर, एक साथ कई मैटर, को पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है पेस्ट स्पेशल, PAS, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। मैटर या डिजाइनिंग के इफेक्ट को भी पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला लिखें इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इन सब ऑप्शन को हम लोगों ने बखूबी बहुत अच्छे से देखा, इनका इस्तेमाल भी किया है। हाँ लिखें आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के मैटर को पेज मेकर, पेज पर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब मेरे में MS वर्ड है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट वगैरह सब होता है, तो मैं उनके डॉक्यूमेंट को अगर यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये रहा। फोटोशॉप है, फोटोशॉप से भी मैं ला सकता हूँ। विट मैच इमेज, ये कोरल उसके लिए क्या पेंट के लिए होता है,
कोरल वगैरह। तो ये अलग अलग जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उन पे मैं क्लिक करके, जैसे इस पे से एक्सेल पे हूँ मैं, क्लिक करूँगा तो उसका पेज ओपन हो जाएगा। उस पर जो भी कुछ बनाऊँगा, और यहाँ पर जैसे मैंने बस लिख दिया, एक चार्ट बना दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने राम, और ये SHYM श्याम, ये अमित, पुनित, तो ये है इन लोगों का। अब इनके बारे में जैसे कि मान लो कुछ भी डेटा इंसर्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यही डॉक्यूमेंट इतने को मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पेज पे आ जाए, तो बस मैं आकर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। सॉरी, ये रहा डॉक्यूमेंट जो हो गया। कंपेटिबिलिटी मोड, मैंने इसे कट किया। सॉरी, जब हम उसे कट करेंगे तो उस पर जो डेटा हमने जो भी लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में दिखा रहा है क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में मैंने लिख दिया है, वो भी हिंदी का जो है इनपुट टूल्स के द्वारा मैंने इसको लिखा है, इसलिए यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है। आइए फिर से जाते हैं और फिर से वही एक्सेल के पेज को हम लेते हैं। यहाँ पर ये रहा एक्सेल के पेज को मैंने फिर से लिया। अब मैं इसको जो सपोर्ट करे उसी लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ, जैसे कि राम हो गए, SHYM श्याम हो गए, और क्या है अमित हैं, और पुनित हो गए, ठीक है। अब इन लोग के डेटा को मैं हाँ और ये हो गया, और हमें बस कट करना होता है। जैसे हम कट करेंगे तो हम इस डेटा को, अब ये हमने एक डेटा यहाँ पर रख लिया, इस डेटा को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस डेटा को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, हाँ डेटा को हम सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट से सिर्फ मैं एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दिया, मैंने इस डेटा को यहाँ पर रख दिया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इसे हम सिर्फ एक्सेल ही नहीं, आप और भी एप्लीकेशंस के डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कुछ क्या कहा जाता है, MS वर्ड से अगर कुछ लाना चाहते हैं, पेंट से लाना चाहते हैं, पावर पॉइंट से कोई प्रेजेंटेशन लाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट पे रखना चाहते हैं, तो आप ला करके और इसे सेट कर सकते हैं। पेंट में अगर जाना हो तो विट मैप इमेज पे आप जाएं, आपका पेंट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जा कर के जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं आप डिज़ाइन करें। आप कलर फिल कर दें, कलर आपने फिल कर दिया, बस आप इसे भी कट करेंगे तो कट करते ही जो डॉक्यूमेंट होगा वो नीचे आपके पास आ जाएगा। तो इंसर्ट करने का हम लोग काम करते हैं। इससे भी हम अलग अलग कुछ भी, मतलब कोई भी डेटा अगर हम दिखाना चाहते हैं, अपने कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, किताब अगर हम अपनी बना रहे हैं, अपने इस किताब में हम डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा जो है अच्छा मदद करेगा। क्लियर है? तो ये रहा इंसर्ट के बारे में। चलिए अगला जो हम लिखते हैं उसके बारे में। एडिट स्टोरी लिखें, एडिट स्टोरी। अगला क्या है आपका? एडिट स्टोरी लिखे। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में फेरबदल करने के लिए, टेक्स्ट में फेरबदल करने के लिए
के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला लिखिए एडिट ओरिजिनल, EDIT एडिट ओरिजिनल, ORIGINAL एडिट ओरिजिनल। लिखें मेन, मेन मुख्य डॉक्यूमेंट में फेरबदल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, में फेरबदल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा एडिट के बारे में, कुछ हम लोगों ने बस लिखा है, कुछ नोट बनाया। वैसे तो इससे संबंधित बेहतर हम समझते हैं जब इस पर हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, जो कि आप लोगों ने बनाया है इस पर, और भी जो चीज़ें वो बना रहे हैं आप। बाकी लिखवाने की जहाँ तक बात है तो इसके बारे में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं मैं इसके बारे में आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लिखेंगे अगला हमारा जो मेन्यू है लेआउट, लेआउट के बारे में हम लोग लिखेंगे। क्लियर है?